बिहार में सियासी निज़ाम पूरी तरह से बदल चुका है। कल तक जो नीतीश कुमार सेकुलरिज्म का राग अलापते थे, वो अब हार्डकोर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। तभी तो उनके सामने ऐवान में, विधानसभा में जय श्री राम का नारा लगा। यही नहीं, कल तक जो उनके साथी थे, जो इनके हिमायती थे, विधायक थे, उनके अपने थे, उन्होंने भी नीतीश कुमार को क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने उर्दू शायरी, फिल्मी गीत, मिसालों और व्यंग बाण के जरिए नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। मैं जानना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत ही करीब से जानता हूं, नजदीक से जानता हूं, बहुत ही करीब से नजदीक से जानता हूं। मुझको तो आश्चर्य होता है, किसी सदन में शांति 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 मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा मुझको मालूम है। और मैं इसी सदन में बैठा हुआ था उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रतिपक्ष के नेता जो अभी उस पार में है, वो जब विजय बाबू यहां बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, इनको जरा भी संकोच नहीं हुआ, शंकाएं नहीं हुई। और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए जो अध्यक्ष जी थे, उनको कहा कि लगता है मुख्यमंत्री जी पागल हो गए हैं। यही शब्द था। क्या क्या शब्द नहीं कहा गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। जब मुख्यमंत्री जी राजद सुप्रीमो से मिले थे और कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन अब भाजपा में नहीं जाएंगे, ये शब्द मुख्यमंत्री के थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। और भाजपा का, बीजेपी का जो विश्लेषण किया था, उपाध्यक्ष महोदय, बीजेपी का जो विश्लेषण किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ही वक्तव्य हैं कि ये बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, बड़का जुमला पार्टी है। मुझको तो लगता है किसका डर था मुख्यमंत्री जी आपको? आप तो हमेशा दूसरे को कहते थे लीडर हो, ये सीबीआई का डर हो गया आपको या ईडी का डर हो गया? किसके दबाव में आपने ये अपमान किया है? पूरा बिहार अपमानित हो रहा है। मुझको मालूम है, मैंने सुना था कि जब मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य आए थे नारी सशक्तिकरण पर, तो यही की विधायिका, जो बीजेपी की विधायिका थी, वो रोती थी कि मुख्यमंत्री जी के इस वक्तव्य ने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, मुझको ताज्जुब होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जिनको इस तरह से मेंटल कहा जाए, जिसको इस तरह से पागल कहा जाए, जिसको इस तरह से गंजेड़ी कहा जाए, वैसे मुख्यमंत्री ने इस तरह से पलटी मारा है। इसलिए बिहार के युवाओं के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। मैं यही कह सकता हूं कि जब वो आए थे तो ये राजद के लोग और इनके युवा साथी कहे थे, और यही बीजेपी के लोग कहे थे, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। लेकिन वही लोग आज बिहार के नौजवान कहते हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार नहीं लूट लिया घर यार का। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत है, जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत है, अपनों को अपने पर इल्जाम बहुत है। सोचता हूं तो थम जाता हूं, वक्त कम और इम्तिहान बहुत है। एक ऐसे वक्त में महोदय, जब संविधान पर हमले हो रहे हैं महोदय, जब लोकतंत्र खतरे में है और लोकतांत्रिक संस्थानों को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हो रही है महोदय, ऐसे वक्त में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमारा साथ दिया था महोदय। हमें बड़ी उम्मीद थी महोदय कि लोकतंत्र की लड़ाई, जिस तरह से इस देश को आजाद करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने शहादत का जाम पिया महोदय, और ऐसे वक्त में ये लोग तत्कालीन
सांप्रदायिक लोग, भाजपा के लोग जब अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे महोदय, भाई शांति शांति, देश के साथ शांति, गद्दारी शांति। कर रहे थे महोदय। शांति शांति शांति, बोलिए महबूब जी, बोलिए। कबूल कर हमारे साथ कदम ब कदम मिला करके लोकतंत्र की शांति, हिफाजत शांति। का संकल्प लिया था महोदय। लेकिन अफसोस, हम अफसोस कर सकते हैं महोदय, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है महोदय। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल नहीं उम्मीद थी आपसे ये। आपने जो किया, गिरगिट भी बेचारा शर्मिंदा हो गया होगा आपके रंग बदलने की रफ्तार से महोदय। माना कि इस जमाने में रंग बदलते हैं लोग, मगर धीरे धीरे एक तेरे रंग बदलने की रफ्तार से तो गिरगिट भी परेशान है महोदय। एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, और दस्तूर देखिए जितने मिले गिरगिट निकले, गिरगिट ही मिले महोदय। हमारे बहुत माननीय मंत्री है अजीज विजय चौधरी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे वक्त में जब हमारे बच्चे को समय हो गया माननीय सदस्य। स्कूलों में सांप्रदायिकता का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, एक ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को टारगेट करके इस देश में अलग थलग करने की साजिश हो रही है, एक ऐसे वक्त में तो संविधान को कदमों तले रोंदने की साजिश हो रही है महोदय। ऐसे वक्त में बिल्कुल महोदय आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। आप हमारे लोग हैं, कहां चले गए आप महबूब क्या हो गया महबूब जी आपको? समाप्त कीजिए। लेकिन यकीन रखिए, महबूब जी आप समाप्त कीजिए। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कदम हमारा कदम चूमेगी महोदय। लोकतंत्र की हिफाजत भी होगी, संविधान की रक्षा भी होगी, भाईचारा भी जिंदा रहेगा और सांप्रदायिकता का नाश होगा, फांसीवादियों की शिकस्त होगी। जिस तरह से हमेशा हमेशा के लिए ठीक है, ठीक है। हिटलर और तो मुसोलिनी बैठिए। को दफना दिया गया है, आज उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है महोदय। वही हसन इन लोगों का होगा महोदय। महोदय, हमारा हौसला बुलंद है महोदय, मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा हमारा। हौसला कर बुलंद हम लोग तो आसमां भी झुक जाएगा महोदय। ठीक है, ये बहुत बहुत सरकार धन्यवाद। क्या है महोदय। ये सच है कि आज का दिन तारीखी है और एक तारीख दोहरी तलवार के मानिंद होती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, और इतिहास में वो लोग याद किए जाते हैं जो तारीख बनाते हैं, और इतिहास में वो लोग भी याद किए जाते हैं जो तारीख की अच्छाइयों को बिगाड़ते हैं। यहां लिखा हुआ है, सिद्धांत के बिना राजनीति। मैं जानता हूं कि इसको कौन आदमी अपने टेबल पे रखता है। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूंजी, त्याग के बिना पूजा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो लोग, खास तौर पे जो लोग इसको अपने टेबल पे सजाते हैं, वो सब लोग, वही लोग इसकी बापू के इन बातों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका अपवाद, उसकी तारीफ यहां लिखी जाए। ये अजीब मंजर है कि यहां वकील, मुवक्किल, जज सब एक ही धारा में बात कहते हैं। ये तारीख लिखी जाएगी और ये भी लिखा जाएगा कि तस्वीरों के माध्यम से, ये है पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और दूसरे पेपर में है पूज्य बापू के हत्यारा नाथूराम गोडसे। दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले।
दोनों एक साथ मिले यहाँ। हमारे बुजुर्ग नेता मांझी जी यहाँ तशरीफ फरमा। जब आपके जीभ काट लेने की बात हुई, इनको मालूम है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इनको मालूम है, हम जानते हैं कि हम लोग मजलूमों के साथ है, पिछड़ाते के साथ। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट तकलीफ हो रही है ना। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट ये आया कि हम आरक्षण के विरोधी स्टेटमेंट अभी पार्लियामेंट में आया है। क्या जवाब देंगे आप? मैं ये प्रश्न आपके माध्यम से पूर्व के रहे मंत्रियों के सामने, मांझी जी के सामने पेश करता हूं कि देश विचारों से चलेगा, बापू जी के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलेगा, या बेमेल मोहब्बत से चलेगा? नहीं हो सकता, नामुमकिन है। और एक साहब के लिए एक शेर बहुत अच्छा, कलीम हाजी साहब का एक शेर है। हमारे दो उप मुख्यमंत्री, समय हो गया माननीय सदस्य भाई आप यहाँ बैठे, माननीय सदस्य शकील साहब, समय हो गया। खत्म सर, मैं उस दिन के इंतजार में हूँ कि आप के जो स्टेटमेंट है, मैं समझता था कि आप स्टेटमेंट देते हो तो कायम रहते हैं। आप अपनी बातों पे कायम नहीं रहने वाले लोग हैं, और इसीलिए अपनी बातों पे नहीं कायम रहने वालों का ये गठजोड़ है, नहीं चला पाइएगा। गवर्नेंस आसान नहीं, बड़े दिन से चलता है, समाज को चलाना आसान नहीं। आखिरी शेर एक साहब के लिए बोल के अपनी बात खत्म करता हूं, और ये जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। यह शेर और हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हैं, आई रेस्पेक्ट हिम। यह शेर सर, आखिरी बात क्या ना दामन पे कोई दाग, सुन लीजिए, न दामन पे कोई दाग, शांति ना बदन पे कोई छींटे, शांति। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, ये हो गई आपकी तारीफ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया, और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी ना आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। हमें खुशी है कि साथ में 2 डिप्टी सीएम बने, और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने, स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए, और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया, एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। तो ये आप सोचे थे कि नहीं विजय बाबू? अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी, और नेता विरोधी दल भी आप बन गए। आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं, उस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी,
आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा। देखिए, हम आप लोग से उम्र में छोटे हैं। अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है, क्या बोले थे? और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पे हमने बोला था, हमने साइंटिफिक अध्ययन किया, रिक्त पदें हैं इतनी इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया, उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते हैं, फालतू अगर पहनते हैं, उतारने का बात करते हैं। इस आपको फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय, अब बांध लिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में, अब खोलिएगा। अरे हम कोई गलत बात नहीं है, सुन लो यार। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए, पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी? और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है, हाँ, आप लोगों पर कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर, जो भी अमित शाह जी कहते रहे, हमारा तो दरवाजा बंद है। खैर, उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। अब बताइए, कर्पूरी जी को मिला, हमको तो बहुत खुशी की बात है, कर्पूरी जी को मिला। आप कर्पूरी जी के साथ, हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं। आप उस वक्त थे, हम भले मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे। आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी, तो जनसंघ जो था उस सरकार में था। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए, तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले, भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, तो ये लोग तो भारत रत्न डील बना लिया, डील करने के लिए, हमको वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं। आप बोले क्रेडिट का, सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, ये हम आप लोग को पहले सचेत कर दे रहे हैं। सचेत इस बात का करें कि महागठबंधन की सरकार तो हम लोग नहीं रहते तो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप लोग अभी सरकार में, जो काम होगा उसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा, तो मुख्यमंत्री जी, हम लोग 17 महीने जब थे सरकार में, तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले? आप लोग बताइए, क्यों ना ले? अब आप लोग सरकार में आए, भाजपा के लोग, और नीतीश जी बोलेंगे कि नहीं, क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट केवल मेरा, तो आप लोग क्या कहिएगा? पिछला जब सत्र चल रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछला सत्र चल रहा था, तो मांझी जी अपनी बात को रख रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी जो है गुस्सा में आए,
गुस्सा में तो आए, लेकिन उसके बाद मांझी जी का रिएक्शन बाहर हुआ था मुख्यमंत्री जी। अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है, बोले थे, हम नहीं बोले, गलत सलत दवा खिला देता है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था। बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी? अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। और हमको तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति, इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो आप विधायक के लोग ना जाकर के जवाब देगा, आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए तो क्या बोलिए? तू गरियात रहला पहले, अब तू पढ़ाई करत रह, क्या बोलब? हमने नौकरी दिया ही कहेंगे। क्या बात कर रहे हो? अपनी बात शुरू करते हुए बड़ा परेशान हूं कि कहां से बात शुरू करूं। बेकल उत्साही महान कवि हैं, उनकी 2 मिसरे मुझे याद हैं कि हर तरफ आग है, धुआं है, 2002 के पहले का गुजरात कहां है। मुझे आज यही कह रहा हूं कि सत्ता है और विपक्ष है, मैं ढूंढ रहा हूं कि 2005 का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां है। वचनबद्धता थी, बातों में मजबूती थी, कुछ करने का संकल्प था, लेकिन अफसोस है कि सीमांचल के एक महान कवि यूसुफ साहिदी साहब ने कहा, एक जमाना आएगा लोग जमीर बेचकर कुर्सियों से प्यार करेंगे, सियासी लोग यही कारोबार करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज इस सियासी कारोबार से 3 सालों के दरमियान में 3 बार सरकारें अदलती बदलती हैं, उससे नौकरशाही का बड़ा बढ़ावा हुआ है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, लोकतंत्र की मर्यादाएं कमजोर हुई हैं। विपक्ष के लोगों से भी मुझे उम्मीद थी, गर्जे मेरा ही कत्ल होकर इनका महल तैयार हुआ था, लेकिन इनसे उम्मीद थी कि ये जब कुर्सी पर बैठेंगे तो शायद कुछ मर्यादाओं का ख्याल करेंगे, मेरे खून से इनके चमन में रंगीनी आई है, मेरे साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन अफसोस कि सीमांचल में खुद ही माननीय उप मुख्यमंत्री ने वादा किया था, मेरी सरकार आएगी तो सीमांचल को विशेष क्षेत्र बनाने का कमीशन मैं जारी करूंगा, जो कि और ठाकुरगंज में कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मुझे इस बात का गम नहीं है कि चूंकि सबके दिल में है खोट, सबने दिया है हमको चोट। सांप्रदायिकता और निज स्वार्थ की राजनीति ने हमेशा देश को नुकसान पहुंचाया है। बिहार ने देश को राह दिखाया है, सांप्रदायिक से अलग होइए, निज स्वार्थ से अलग होकर पूरे देश को एक राह दिखाने का काम बिहार करे, हम उसकी कामना करते हैं। तेजस्वी जी ने जिन बातों का जिक्र किया है, हम उसी की चर्चा करना चाहते हैं कि शुरू से ही पहले ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की क्या मजबूरियां थी, क्या मजबूरियां थी, 3 बार पूछा। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, और इसलिए कि अख्तरुल साहब ने अपने बात की शुरुआत शेर से ही की थी, और तेजस्वी जी पूछ दिए कि क्या मजबूरियां थी मुख्यमंत्री की, तो हम तो यही कह रहे हैं कि अरे कुछ असली बात पे बोलेंगे, हम तो यही कहेंगे कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपना दिल टटोल कर देखिए, यूं ही ये फासला नहीं होता। गौरतलब है कि इस बार नीतीश कुमार की जितनी बेइज्जती हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन ये भी अजब है कि नीतीश कुमार सब कुछ सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। आपको याद होगा कि फिल्म अर्थ की एक गज़ल है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अब देखना है कि नीतीश कुमार अपना गम किस तरह गलत करते हैं। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम
इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।